तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये थी एक किले को भेदने की कहानी। IPL 2026 और पंजाब किंग्स ने चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जो कर दिखाया वो वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये IPL इतिहास का वो दिन था जिसे चेन्नई शायद कभी नहीं भूल पाएगी। सोचिए, उनका घरेलू मैदान, उनका सबसे मजबूत गढ़, और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी, बल्कि ये उनके अजेय होने की जो एक छवि थी उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार था। देखिए ये हेडलाइन, पंजाब किंग्स ने फिर भेदा चेपॉक का किला। ये लाइन असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। ये एक ऐसे कारनामे की कहानी है जो लगभग नामुमकिन सा लगता था, एक ऐसी टीम की कहानी जिसने नामुमकिन को एक बार फिर मुमकिन कर दिखाया। तो इस जीत की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस चुनौती को देखना होगा जो चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब के सामने खड़ी की थी। मतलब अपने घर पर, अपने दर्शकों के सामने उन्होंने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। जी हाँ, स्कोर बोर्ड पर थे पूरे 209 रन। अब देखिए, चेन्नई के मैदान पर यह स्कोर अपने आप में एक किला है। ज्यादातर तो यही होता है कि जब भी चेन्नई 200 के पार जाती है तो मैच, आप समझ लीजिए, लगभग उनकी जेब में होता है। तो सवाल ये है कि CSK इस स्कोर तक पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत की युवा आयुष महात्रे ने, जिन्होंने 73 रनों की शानदार पारी खेलकर एक मजबूत नींव रखी। फिर बीच के ओवरों में आए शिवम दुबे और उन्होंने पारी को तेजी दी। और फिर जो फिनिशिंग टच था वो दिया सरफराज खान ने, सिर्फ 12 गेंदों पर 32 रन। क्या कमाल का विस्फोटक अंत था। ठीक है, तो पहाड़ जैसा लक्ष्य तो बन गया, अब बारी थी चेज की। और देखना ये था कि पंजाब इस विशाल लक्ष्य का जवाब कैसे देता है। और भाई, उनके इरादे पहली गेंद से ही बिल्कुल साफ थे, सिर्फ और सिर्फ हमला। और जवाब आया भी बिल्कुल तुरंत और बेहद आक्रामक। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, इन दोनों के बीच 61 रनों की जो साझेदारी हुई ना, उसने शुरुआत में ही मैच का पूरा मोमेंटम पंजाब की तरफ कर दिया। चेन्नई के गेंदबाजों को तो संभलने का जरा भी मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस पार्टनरशिप में भी जरा प्रियांश आर्या की पारी पर गौर कीजिए। सिर्फ 11 गेंदें और 39 रन। सोचिए जरा, इस छोटी सी पारी ने सिर्फ रन रेट को आसमान पर नहीं पहुंचाया, बल्कि चेन्नई के खेमे में एक तरह से खलबली मचा दी। अब देखिए, एक जोरदार शुरुआत मिलना एक बात है, लेकिन चेन्नई में CSK के खिलाफ उस मोमेंटम को बनाए रखना, उसके लिए पूरी बैटिंग लाइनअप का चलना जरूरी है। और पंजाब के मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल यही कर दिखाया। ये जो पूरा चेस था ना, ये एक परफेक्ट टीम एफर्ट था। देखिए कैसे प्रभसिमरन ने नींव को मजबूत किया, फिर कूपर कॉनली ने आकर रन गति को और तेज किया, और फिर आए कप्तान, जिन्होंने आकर पूरी पारी को संभाल लिया। मतलब हर खिलाड़ी ने अपना रोल बखूबी निभाया और नतीजा, लक्ष्य 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया गया। हाँ, ये एक टीम एफर्ट था, इसमें कोई शक नहीं। हर एक रन कीमती था, लेकिन फिर भी एक प्रदर्शन ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा दबाव वाले पलों में टीम को जीत की राह दिखाई। कौन था वो थे कप्तान श्रेयस अय्यर। उनकी 29 गेंदों पर 50 रन की पारी वो सबसे अहम कड़ी थी जिसने ये पक्का किया कि टीम की विस्फोटक शुरुआत बेकार न जाए। बात सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, उन्होंने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा, जो इतने बड़े चेज में, जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स जोड़ने के लिए नहीं थी, नहीं, ये जीत थी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ये जीत थी इतिहास रचने के लिए, और इतिहास रचा भी गया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स IPL की पहली और अब तक की एकमात्र टीम बन गई है जिसने चेन्नई में, उनके अपने घर में, 2 बार 200 से ज्यादा का टारगेट सक्सेसफुली चेज किया हो। ये एक ऐसा कारनामा है जो आज तक कोई भी दूसरी टीम नहीं कर पाई है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इस एक नतीजे ने चेन्नई के घरेलू मैदान के दबदबे वाली जो पुरानी धारणा थी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। जिस मैदान को एक अभेद्य किला माना जाता था, उसी किले को पंजाब ने अब दूसरी बार फतह कर लिया है। तो आखिर में बात यही है कि ये जो ऐतिहासिक जीत थी ना, ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं थी। ये पूरी टीम के एक साथ मिलकर किए गए एक शानदार प्रयास का नतीजा थी। अय्यर से लेकर प्रभसिमरन, आर्या से लेकर कॉनली, हर किसी ने अपना बेहद जरूरी योगदान दिया।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही टीम एक ही अभेद्य किले को 2 बार भेद सकती है, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आज के T20 क्रिकेट में क्या वाकई कोई भी टोटल किसी भी मैदान पर पूरी तरह से सुरक्षित है?